स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में उतर रहे हैं और खास तौर पे प्रोटोटाइपिंग की एक बहुत ही बुनियादी पर कमाल के टूल पे फोकस करेंगे, ब्रेडबोर्ड। हमारे पास ना कुछ प्रैक्टिकल गाइड बुक से जानकारी है जो बताती हैं कि ये चीज़ क्या है और इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए इन स्रोतों को थोड़ा खंगालते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये प्लास्टिक का छोटा सा बोर्ड कैसे नए आइडियाज़ को हकीकत बनाने में पहला कदम बनता है, खासकर उनके लिए जो इस फील्ड में नए हैं। अक्सर लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स काफी पेचीदा है, पर शायद ब्रेडबोर्ड इसे थोड़ा आसान बनाता है। क्या कहते हो? बिल्कुल सही कहा। ब्रेडबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में पहला कदम रखने वालों के लिए तो ये एक वरदान जैसा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको सर्किट बनाने और टेस्ट करने के लिए वो सोल्डरिंग वगैरह मतलब पक्के कनेक्शंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो टाका लगाना तो मुश्किल लगता है शुरू में। बिल्कुल। इसमें आप कंपोनेंट्स को आसानी से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनकी जगह बदल सकते हैं, मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। और इसी लचीलेपन की वजह से ये स्कूल्स, कॉलेज, लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत ही पॉपुलर है। अच्छा। और हाँ, ये सस्ता भी है और इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूजेबल है। ये तो सुनने में काफी बढ़िया लग रहा है, खासकर सीखने वालों के लिए। चलिए इसके डिजाइन को समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसके कुछ खास हिस्से होते हैं। दिखने में तो ये बस छेदों वाला एक प्लास्टिक का बोर्ड है, पर ये छेद ऐसे ही रैंडम तो नहीं है ना? इनका कोई सिस्टम होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका एक खास अरेंजमेंट है और उसे समझना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर देखें तो 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल पंक्तियां, इनको हम पावर रेल्स भी कहते हैं। पावर रेल्स, अच्छा, मतलब बिजली से जुड़ा कुछ। ये जो लंबी लाइनें दिखती हैं ऊपर और नीचे। हाँ बिल्कुल भाई, आमतौर पर ये ब्रेडबोर्ड के सबसे ऊपर और सबसे नीचे के किनारों पर होती हैं। अब होता क्या है कि हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी छेद होते हैं ना, वो सब अंदर से एक मेटल स्ट्रिप से जुड़े होते हैं। अच्छा, मतलब एक लाइन के सारे छेद इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं। हाँ बिल्कुल, वो एक ही कनेक्शन पॉइंट बन जाते हैं। इन पर अक्सर प्लस का निशान होता है पॉजिटिव सप्लाई के लिए, जिसे VCC भी कहते हैं, और माइनस का निशान होता है नेगेटिव या ग्राउंड, GND के लिए। इनका मेन काम यही है कि पूरे ब्रेडबोर्ड पर पावर सप्लाई और ग्राउंड को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि आपको हर कंपोनेंट के लिए बैटरी से अलग तार न लाना पड़े। समझ गया। तो ये एक तरह से बिजली के हाईवे हो गए पूरे बोर्ड के लिए। बहुत बढ़िया। और बीच का हिस्सा, वो जो छोटे छोटे ग्रुप्स में छेद दिखते हैं, वो दूसरा मुख्य हिस्सा है, वर्टिकल कॉलम या जिन्हें टर्मिनल स्ट्रिप्स कहते हैं। ये ब्रेडबोर्ड का आप कह सकते हैं मेन वर्किंग एरिया है। यहाँ आप देखेंगे कि छेद 5-5 के छोटे वर्टिकल ग्रुप्स में है। हाँ, दिख रहे हैं 5-5 के ग्रुप्स। तो एक ग्रुप यानी एक वर्टिकल कॉलम के ये 5 छेद आपस में अंदर से जुड़े होते हैं। अच्छा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगल बगल वाले कॉलम एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। ओके, ये जानना जरूरी है। मतलब एक कॉलम के 5 छेद एक पॉइंट हैं, पर अगला कॉलम अलग है। बिल्कुल, यहीं पर आप अपने सर्किट के मुख्य कंपोनेंट्स लगाते हैं, जैसे रेजिस्टर हो गए, LEDs, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स वगैरह। ठीक है। और वो बीच में एक लंबी सी खाली जगह दिखती है, उसका क्या काम है? पूरी लंबाई में होती है वो? हाँ, वो तीसरा हिस्सा है। उसे सेंटर डिवाइडर या बस गैप कहते हैं। ये ब्रेडबोर्ड के ठीक बीचों बीच एक लंबी खाली पट्टी जैसी होती है, जो टर्मिनल स्ट्रिप्स के 2 सेट्स को, मतलब ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को अलग करती है। अच्छा, ये डिवाइड करती है। जी। और ये खास तौर पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ICs लगाने के लिए बहुत काम की है। ICs, वो छोटी चिप्स जिन पे बहुत सारी टांगे होती हैं। हाँ वही, उनमें दोनों तरफ पिन्स होती हैं ना। जी। तो इस गैप की वजह से आप IC को इसके ऊपर ऐसे लगा सकते हैं कि उसकी एक तरफ की पिन्स गैप के एक ओर के कॉलम्स में जाए और दूसरी तरफ की पिन्स दूसरी ओर के कॉलम्स में। ओह अच्छा। ताकि पिन्स आपस में शॉर्ट ना हो। एग्जैक्टली। इससे पिन आपस में शॉर्ट नहीं होती। ये डिजाइन की एक छोटी सी पर बहुत ही काम की बारीकी है। वाह, मतलब डिजाइन काफी सोच समझकर बनाया गया है ताकि अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स आसानी से लग सकें। अब मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट डायग्राम है, उसे ब्रेडबोर्ड पर उतारने का सही तरीका क्या है? स्रोत कुछ स्टेप्स बताते हैं, क्या है वो? हाँ, प्रोसेस काफी सीधा है, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। पहला कदम है पावर सप्लाई कनेक्ट करना। जंपर तारों का इस्तेमाल करके अपने पावर सोर्स जैसे बैटरी पैक का पॉजिटिव प्लस टर्मिनल लीजिए। लाल वाला तार? हाँ, आमतौर पे लाल होता है। उसे ब्रेडबोर्ड की किसी भी प्लस वाली पावर रेल से जोड़ दीजिए और नेगेटिव माइनस वाले टर्मिनल जो अक्सर काला होता है, उसे माइनस वाली पावर रेल से। ठीक है।
बस अब आपके पूरे बोर्ड पर पावर और ग्राउंड आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, पावर आ गई बोर्ड में, अब कंपोनेंट्स लगाने हैं। बिल्कुल। दूसरा स्टेप है अपने सर्किट के कंपोनेंट्स लगाना, जैसे रेजिस्टर, एलईडी, ट्रांजिस्टर या कोई आईसी वगैरह। इन्हें आप वर्टिकल कॉलम्स यानी टर्मिनल स्ट्रिप्स में लगाएंगे। यहाँ ध्यान ये रखना है कि कंपोनेंट्स की जो पिन्स या लीड्स होती हैं वो छेदों में ठीक से मजबूती से लगे। अच्छा, ढीला कनेक्शन ना हो। हाँ, क्योंकि ढीले कनेक्शन बाद में बहुत परेशान करते हैं। सर्किट काम नहीं करता और समझ नहीं आता कि गड़बड़ कहाँ है। ये तो अनुभव की बात लगती है, कई बार ऐसा हुआ होगा शुरू में। हाँ बिल्कुल, ये नए सीखने वालों के साथ तो अक्सर होता है। खैर, और अगर आईसी लगा रहे हैं तो उसे सेंटर गैप के ऊपर रखना है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, पावर जुड़ गई, कंपोनेंट्स लग गए, अब इनको आपस में जोड़ना है। हाँ, तीसरा और आखिरी मुख्य स्टेप है कनेक्शन पूरा करना। अपने सर्किट डायग्राम को ध्यान से फॉलो करते हुए जंपर तारों का इस्तेमाल करें। इन तारों से कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ें और जहां जरूरत हो उन्हें पावर रेल्स प्लस या माइनस से जोड़ें। डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना यहाँ बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक भी तार गलत लगा तो सर्किट काम नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ कुछ और टिप्स भी हैं जो स्रोत बताते हैं, खासकर शुरुआती लोगों के लिए बड़े काम के। एक तो ये कि बिल्कुल सिंपल सर्किट से शुरू करें, है ना? हाँ, ये बहुत अच्छी सलाह है। एकदम सिंपल, जैसे बस एक एलईडी जलाने वाला सर्किट। इससे ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ब्रेडबोर्ड कैसे काम करता है ये समझ आता है। एकदम से कोई कॉम्प्लेक्स चीज बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए शुरू में। सही कहा। और कनेक्शन बनाने के बाद उन्हें दोबारा चेक करना बहुत जरूरी। डबल चेकिंग बहुत जरूरी है। एक गलत तार या कोई शॉर्ट सर्किट किसी कंपोनेंट को खराब भी कर सकता है। और फिर से वही बात याद रखनी है, एक वर्टिकल कॉलम के 5 छेद जुड़े हैं पर अगल बगल के कॉलम नहीं। ये छोटी सी जानकारी बड़े फॉल्ट से बचा सकती है। एक और टिप थी अलग अलग रंग के जंपर तार इस्तेमाल करने की, जैसे लाल तार पॉजिटिव प्लस वीसीसी के लिए, काला नेगेटिव जीएनडी के लिए, और बाकी सिग्नल्स के लिए शायद नीले, हरे, पीले। क्या ये वाकई मददगार होता है? हाँ, बहुत मददगार होता है। जब सर्किट थोड़ा बड़ा होने लगता है ना और तारों का एक जाल सा बन जाता है, तब ये कलर कोडिंग बहुत काम आती है। आपको तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा तार पावर का है, कौन सा ग्राउंड का, कौन सा सिग्नल का। डीबगिंग आसान हो जाती है। डीबगिंग मतलब? गलती ढूंढना। हाँ, गलती ढूंढना। और एक सबसे जरूरी बात, अगर आप एलईडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टर जरूर लगाएं। हाँ, ये बात पहले भी आई थी। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि एलईडी बहुत कम करंट पर काम करती है। अगर आप उसे सीधे बैटरी से जोड़ देंगे तो ज्यादा करंट की वजह से वो तुरंत फ्यूज हो जाएगी, मतलब जल जाएगी। रेजिस्टर उस करंट को लिमिट करता है, उसे बचाता है। अच्छा, तो एलईडी की सुरक्षा के लिए रेजिस्टर जरूरी है। ठीक है। अच्छा श्रुत, कुछ आम कंपोनेंट्स का भी जिक्र करते हैं जो ब्रेडबोर्ड पर अक्सर इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ, कुछ बुनियादी चीजें हैं जो आपको लगभग हर ब्रेडबोर्ड प्रोजेक्ट में मिलेंगी ही मिलेंगी। सबसे पहले तो पावर सोर्स, जैसे कि बैटरी, जिससे सर्किट चलेगा। हाँ, ये सर्किट को चलाने के लिए जरूरी वोल्टेज और करंट सप्लाई करती है। ये पोर्टेबल पावर सोर्स है। और कनेक्शन के लिए वो जंपर तार जिनकी बात हम कर ही रहे थे। बिल्कुल, ये लचीले तार होते हैं जिनके दोनों सिरों पर पिन लगी होती हैं ताकि वो ब्रेडबोर्ड के छेदों में और कंपोनेंट्स की पिन से आसानी से कनेक्ट हो जाएं। ये करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। फिर आती है वो छोटी सी बत्ती, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। हाँ, एलईडी। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो जब उसमें से करंट गुजरता है तो रोशनी देता है। इसकी 2 टांगे होती हैं, एक लंबी एक छोटी। हाँ, वो ध्यान देना पड़ता है। हाँ, लंबी वाली टांग एनोड होती है जो पॉजिटिव साइड से जुड़ती है और छोटी वाली कैथोड होती है जो नेगेटिव साइड से। और जैसा हमने कहा, इसे बचाने के लिए रेजिस्टर जरूरी है। और वो रेजिस्टर या प्रतिरोधक, इसका काम सिर्फ एलईडी को बचाना है या और भी कुछ करता है? नहीं, रेजिस्टर का मुख्य काम ही करंट के फ्लो को रेजिस्ट करना, मतलब उसमें रुकावट डालना है। ये सर्किट में बहने वाले करंट की मात्रा को कंट्रोल करता है। अच्छा। इसकी वैल्यू ओम में मापी जाती है। ये ना सिर्फ एलईडी जैसे कंपोनेंट्स को बचाता है, बल्कि सर्किट के अलग-अलग हिस्सों में वोल्टेज को बांटने का काम भी करता है, जिसे वोल्टेज डिवाइडर कहते हैं। बहुत सारे और भी काम हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल कंपोनेंट है। समझ गया। तो ये 4 चीजें, बैटरी, जंपर तार, एलईडी और रेजिस्टर्स, ये तो बहुत बेसिक हो गए। स्रोत आर्डुइनो और सेंसर्स का भी जिक्र करते हैं। ये नाम तो सुने हैं पर ये थोड़े एडवांस लग रहे हैं।
हाँ, ये थोड़े अगले लेवल की चीजें हैं, लेकिन मजे की बात ये है कि ब्रेडबोर्ड इनके साथ भी खूब इस्तेमाल होता है। आर्डुइनो जो है वो एक छोटा प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बोर्ड है, एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। प्रोग्रामेबल मतलब हम इसे बता सकते हैं कि क्या करना है? बिल्कुल, आप कंप्यूटर पे कोड लिखकर उसे इस बोर्ड में अपलोड कर सकते हैं। फिर ये बोर्ड आपके कोड के हिसाब से काम करता है, जैसे कब कौन सी एलईडी जलानी है, कब कोई मोटर चलानी है, या किसी सेंसर से मिली जानकारी के आधार पर क्या एक्शन लेना है। अरे वाह! ये DIY इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स का आप कह सकते हैं दिल होता है आजकल। और सेंसर, जैसे वो लाइट सेंसर या टेम्परेचर सेंसर होते हैं? हाँ, सेंसर हमारे आसपास के माहौल को महसूस करते हैं एक तरह से। जैसे लाइट सेंसर रोशनी कम या ज्यादा होने का पता लगाता है, टेम्परेचर सेंसर तापमान का, मोशन सेंसर किसी हरकत का, और ये इस जानकारी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। अच्छा, फिर उस सिग्नल का क्या होता है? फिर इस सिग्नल को आर्डुइनो जैसा माइक्रो कंट्रोलर पढ़ सकता है और उसके हिसाब से कोई काम कर सकता है। सोचिए, एक ऐसा सर्किट जो अंधेरा होते ही अपने आप लाइट जला दे। ये सेंसर और आर्डुइनो से संभव है। और मजे की बात, ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी पहले ब्रेडबोर्ड पर ही बनाकर टेस्ट किया जाता है। ये तो कमाल है। मतलब ब्रेडबोर्ड सिर्फ बच्चों वाले बेसिक सर्किट के लिए नहीं है, बल्कि आर्डिनो और सेंसर वाले स्मार्ट प्रोजेक्ट्स की प्रोटोटाइपिंग के लिए भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। स्रोत एक बिल्कुल सिंपल एलईडी सर्किट बनाने का तरीका बताते हैं, उसे स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। शायद उससे पूरी प्रक्रिया और भी साफ हो जाएगी। हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है ब्रेडबोर्ड को एक्शन में देखने का। बहुत ही सरल सर्किट है, पर इसमें सारे सिद्धांत कवर हो जाते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। ठीक है, तो क्या करना है? तो पहला कदम, आवर कनेक्ट करें। बैटरी पैक का लाल तार प्लस लें और उसे ब्रेडबोर्ड की प्लस वाली किसी भी पावर रेल में लगा दें। ठीक है। और काला तार माइनस वाली पावर रेल में लगा दें। ओके, पावर रेल्स कनेक्ट हो गई, बोर्ड में जान आ गई। अब एलईडी। दूसरा कदम, एलईडी लगाएं। एलईडी की लंबी वाली टांग यानी एनोड प्लस उसको किसी एक वर्टिकल कॉलम में डाल दें। और छोटी वाली टांग कैथोड माइनस उसको पास के किसी दूसरे वर्टिकल कॉलम में लगाएं। याद रहे, दोनों टांगे एक ही कॉलम में नहीं होनी चाहिए, वरना वो शॉर्ट हो जाएंगी। समझ गया। लंबी टांग प्लस एक कॉलम में, छोटी टांग माइनस दूसरे कॉलम में। अब रेजिस्टर लगाना है ना एलईडी को बचाने के लिए? बिल्कुल। तीसरा कदम, रेजिस्टर जोड़ें। एक 220 ओम का रेजिस्टर ले ले। ये कॉमन वैल्यू है एलईडीज के लिए। ठीक है, 220 ओम। इसका एक सिरा उसी कॉलम में लगाएं जिसमें एलईडी की छोटी टांग माइनस लगी हुई है। अच्छा, एलईडी की नेगेटिव वाली टांग के साथ। हाँ, और रेजिस्टर का दूसरा सिरा उठाकर ब्रेडबोर्ड की माइनस वाली पावर रेल में लगा दें, जहां बैटरी का नेगेटिव तार जुड़ा है। अच्छा, तो रेजिस्टर अब एलईडी की नेगेटिव साइड और ग्राउंड रेल के बीच में आ गया। ये करंट को लिमिट करेगा। अब बस सर्किट पूरा करना है, एलईडी की पॉजिटिव साइड को पावर देनी है। बिल्कुल सही पकड़ा। चौथा और आखिरी कदम, एक जंपर तार लें। इसका एक सिरा उसी कॉलम में लगाएं जिसमें एलईडी की लंबी टांग प्लस लगी है। ओके। और तार का दूसरा सिरा प्लस वाली पावर रेल में लगा दें जहां बैटरी का पॉजिटिव तार जुड़ा है। और अगर सब कुछ सही रहा, कनेक्शन ठीक हुए, तो बैटरी लगाते ही बूम, एलईडी जल जानी चाहिए। बिल्कुल, चल उठनी चाहिए। और ये छोटा सा सर्किट हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे सब कुछ जुड़ता है। बैटरी पावर दे रही है, तार कनेक्शन बना रहे हैं, रेजिस्टर करंट को कंट्रोल करके एलईडी को बचा रहा है, और एलईडी रोशनी दे रही है। हाँ, ये बहुत बेसिक है, पर इसमें ब्रेडबोर्डिंग का पूरा सार समझ आ जाता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट प्लेसमेंट और कनेक्शन बनाना। और हाँ, वो 220 ओम का रेजिस्टर यहाँ बहुत जरूरी है। एलईडी को बचाने वाला हीरो है वो। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि ब्रेडबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितना आसान, कितना फ्लेक्सिबल और कितना जरूरी टूल है। इसका लेआउट, वो पावर रेल्स, बीच की टर्मिनल स्ट्रिप्स, सेंटर वाला गैप, सब कुछ बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। हाँ, और हमने पावर जोड़ने, कंपोनेंट्स लगाने और जंपर तारों से कनेक्शंस बनाने के बुनियादी तरीके देखे। साथ ही एक सिंपल एलईडी सर्किट का प्रैक्टिकल उदाहरण भी समझा। बैटरी, जंपर तार, एलईडी, रेजिस्टर, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। और जैसा हमने इशारा किया, यहीं से फिर आर्डुइनो और सेंसर जैसे कंपोनेंट्स जोड़कर ज्यादा जटिल और रोमांचक प्रोजेक्ट्स का रास्ता खुलता है। ब्रेडबोर्ड तो बस शुरुआत है। सही कहा। यहां सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। हमने अभी एक एलईडी जलाई है ना,
इसी बेसिक सर्किट और ब्रेडबोर्ड की समझ के साथ और क्या-क्या बनाया जा सकता है? क्या हम इसमें एक बटन जोड़ सकते हैं जिससे एलईडी को अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकें? या शायद एक लाइट सेंसर लगाकर ऐसा बनाएं कि कमरे में अंधेरा होने पर एलईडी अपने आप जल जाए? एक छोटे से सर्किट से ही अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं ना। ब्रेडबोर्ड के साथ खेलने में मजा ही यही है।